नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आज सवालों से मनीष सिसोदिया को सुलगाएंगे। ईडी ने दिल्ली में हुए शराब घोटाले के मामले में जो चार्जशीट दायर की है उससे कई बड़े खुलासे हुए हैं। ईडी ने बताया है कि शराब घोटाले में दिल्ली के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने करीबी सहयोगी दिनेश अरोड़ा के माध्यम से कारोबारी अमित अरोड़ा से घूस के रूप में 2.2 करोड़ रुपए लिए। आप सरकार का ये घोटाला 2011 से 2022 का है। इस मामले की जांच सीबीआई भी अलग से कर रही है। हालांकि ये पहली बार है जब जांच एजेंसी ने जेल में बंद आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता को सीधे कोई रिश्वत वाली रकम मिलने की बात कही है, जिससे मनीष सिसोदिया पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। क्या मनीष सिसोदिया ने 2 करोड़ 2 लाख की घूस ली? क्या घूसखोरी छिपाने के लिए सिसोदिया ने फोन बदले? क्या शराब घोटाले में केजरीवाल ने 622 करोड़ की लूट की? क्या केजरीवाल का गैंग कट्टर बेईमान है? इन सवालों ने दिल्ली का सियासी पारा हाई कर दिया है। मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। ये पहली बार है जब किसी जांच एजेंसी ने मनीष सिसोदिया को लेकर सीधे ये खुलासा किया है कि उन्होंने घूस लिया है। इस चार्जशीट को 4 मई 2023 को दायर किया गया था, जिसका अदालत ने संज्ञान लेते हुए मनीष सिसोदिया को 1 जून को तलब किया है। आप नेता मनीष सिसोदिया इस मामले में पहले से ही जेल में बंद है। वहीं अमित अरोड़ा बड़ी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी चलाता है और उसे 30 नवंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था। इस घोटाले को लेकर ये लोग कई तरह की गड़बड़ियों में शामिल थे और इसे लागू करने के लिए भी वैध तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया गया। मनीष सिसोदिया को ये घूस की रकम इसलिए मिली थी क्योंकि उन्होंने अमित अरोड़ा को फायदा पहुंचाया था। आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को झूठा बताते हुए कहा है कि ईडी की चार्जशीट पूरी तरह काल्पनिक है। पार्टी ने दावा किया कि ऐसे ही एक चार्जशीट में राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी फंसाया गया था और फिर अदालत में इसे वापस लेना पड़ा। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने दावा किया कि मनीष सिसोदिया पर 14 मोबाइल फोन बर्बाद करने का आरोप लगाया गया, लेकिन फिर पता चला कि ये फोन ईडी के कस्टडी में ही है। ईडी ने बताया है कि अमित अरोड़ा को अपनी कंपनियों से जो रोजाना कमाई हो रही थी उसी में से मनीष सिसोदिया को घूस दिया गया। अप्रैल 2021 के दूसरे हफ्ते में 1 करोड़ रुपए दिए गए थे। बाकी पैसे अलग अलग 2-3 महीनों में दिए गए। दरअसल अमित अरोड़ा ने मनीष सिसोदिया से मार्च 2021 में मुलाकात की थी, जब उन्हें पता चला था कि साउथ ग्रुप शराब कारोबार में घुसना चाहती है और अरोड़ा द्वारा चलाए जा रहे एयरपोर्ट बिजनेस में भी एंट्री लेना चाहती है। उन्होंने एयरपोर्ट बिजनेस में किसी अन्य को एनओसी ना मिलने वाला नियम जोड़ने की डील सिसोदिया से की थी। इस पर दिनेश ने उनसे कहा कि इसके लिए 2.5 करोड़ रुपए लगेंगे। बैठक में मनीष सिसोदिया के पहुंचने के 15 मिनट बाद दिनेश अरोड़ा पहुंचा। बैठक में सिसोदिया के बगल में दिनेश अरोड़ा के बैठने का संदेश पहुंचा कि नई शराब नीति का काम उनकी तरफ से वही देख रहा है। दिनेश अरोड़ा ने सिसोदिया के लिए 6% घूस जमा करने का दावा भी किया है। ईडी ने बताया कि दिनेश अरोड़ा अरविंद केजरीवाल का करीबी होने का भी दावा करता था और आपके कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर के इशारों पर कैश का प्रबंधन करता था। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दी है। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ लगे हुए आरोप काफी गंभीर है। वहीं अब पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला कथित शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई के केस में सुनाया है। दरअसल आप नेता मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सिसोदिया की याचिका को खारिज करते हुए सबूतों पर चिंता जाहिर की। अदालत ने कहा कि मनीष सिसोदिया का इस मामले में व्यवहार ठीक नहीं है, वो सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं। बता दें कि उप मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री के पद पर रहने के कारण वो एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति है जो गवाहों को प्रभावित कर सकता है। अदालत ने कहा क्योंकि कथित घोटाले के वक्त सिसोदिया उच्च पद पर आसीन थे तो वो ये नहीं कह सकते कि इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि उनकी पार्टी अब भी राष्ट्र राजधानी में सत्ता में है तो 18 विभाग संभाल चुके सिसोदिया का अब भी प्रभाव है
और ज्यादातर गवाह सरकारी सेवक हैं, तो उन्हें प्रभावित किए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। बता दें कि 26 फरवरी 2023 को 8 घंटों तक चली लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने दिल्ली के तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। सीबीआई के अनुसार सिसोदिया जवाब देने में टाल मटोल कर रहे थे। मनीष सिसोदिया ने गिरफ्तारी के बाद 28 फरवरी 2023 को सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए हाई कोर्ट जाने को कहा था। आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहते हुए मनीष सिसोदिया के पास आबकारी विभाग भी था। इस दौरान आम आदमी पार्टी की सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव किया था। इसमें कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज हो जाने के बाद बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमले बोल रही है। अब दिल्ली बीजेपी के प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने सिसोदिया का नाम लेकर केजरीवाल पर तंज कसा है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, जब सिसोदिया की बेल के लिए जा रहे थे और जब मनीष सिसोदिया को अदालत से बेल नहीं मिली, तब मुझे अचानक याद आया कि अब वो दिन भी दूर नहीं है जब हमें दिल्ली में पोस्टर दिखेंगे, आई मिस यू अरविंद। ये मैं मनीष सिसोदिया के चेहरे के हाव भाव को देखकर कह रहा हूँ। शराब घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने बहुत झूठ बोला है। वो कहते हैं कि घोटाला हुआ ही नहीं है। अगर घोटाला नहीं हुआ तो केजरीवाल ये बताए कि सिसोदिया जेल में क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारी शराब नीति अच्छी थी, अगर अच्छी थी तो वापस क्यों ली थी। आपको बता दें कि रद्द किए जा चुके आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई ने फरवरी के महीने में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में कई जगहों पर वी मिस यू मनीष के पोस्टर लगाए गए थे। कुछ समय पहले भी दिल्ली में लगे इन पोस्टरों पर खूब चर्चा हुई। अभी भी ये पोस्टर कई जगहों पर नजर आ रहे हैं, जिसके बाद अब वीरेंद्र सचदेवा ने इस पर मजाक उड़ाते हुए कहा कि अब वो दिन भी दूर नहीं जब दिल्ली में आई मिस यू अरविंद के पोस्टर लगेंगे। साथ ही उनका कहना है कि आबकारी घोटाले के आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट की टिप्पणी गंभीर है कि वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन्हें ईमानदारी का प्रमाण पत्र देते रहे। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद से वो चुप है। इस घोटाले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। सीबीआई की चार्जशीट में हवाला से पैसे भेजने का साक्ष्य भी बताया गया है। भेजे गए नोट की भी जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से जनता और मीडिया का ध्यान हटाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री राजनीतिक भ्रमण कर रहे हैं, उन लोगों का दरवाजा खटखटा रहे हैं जिससे वो भ्रष्टाचारी कहते थे। उनके संरक्षण में घोटाला हुआ है, इसलिए उन्हें पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं है, इसलिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाले में गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं मनीष सिसोदिया की मुसीबतें अब भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब ईडी के इस खुलासे ने सबको हैरान करके रख दिया है और इससे एक बात और साफ हो गई है कि अब मनीष सिसोदिया को जेल में ही सड़ना होगा, जिससे मनीष सिसोदिया काफी बौखला गए हैं। फिलहाल के लिए सुलगता सवाल में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।